सीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं तुम लोग को प्रूफ करूंगा। आ गया। इस वीडियो को तुम लोग सिर्फ मुझे जवाब देने के लिए मत देखना, मेरी बात को सुनो और उस चीज को समझो, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग सिर्फ जवाब देने के लिए बातें सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। 22.8 मिलियन से सीधा 22.5 मिलियन हो गए सीजेपी के, और मैं यहाँ पर अभी बोलता हूँ कि सीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया। लोगों को तुम लोग सिर्फ कुछ टाइम तक मैनिपुलेट कर सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं, क्योंकि अब अभिजीत की शायरियां खत्म और फॉलोअर्स गिरने लगे। एंड हाँ, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है, या फिर मैं चाहूंगा कि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। सबसे पहले तो हम लोग पिछली वीडियो के बारे में बात करते हैं। कितने खूबसूरत कमेंट किए हैं यार। भाई फरहान क्या कर रहा है यार, अब्बा जॉ लाइन तोड़ देंगे। ऑनलाइन गालियां बक के आपकी इंजीनियरिंग नहीं होगी। अगर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट हो तो ही कमेंट सेक्शन खोलना। खैर, जिन भी लोगों का मानना है कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं तुम्हें साफ सीधा क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक 20 साल का लड़का हूँ, नॉर्मल सीधा साधा। ना बीजेपी मुझे जानती है ना मैं बीजेपी को जानता हूँ। लेकिन यहाँ मेरी बात सुनो कि भाई सीजेपी के प्रोपेगेंडा ने इतना बढ़िया काम किया है ना, जितने भी जेनजीज है और जितने भी फरहान जैसे वानाबी जेनजीज है, उन लोगों को दो पार्टी में डिवाइड कर दिया, एक या तो सीजेपी के साथ, एक या तो बीजेपी के साथ। इस चीज का न्यूट्रल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अब मेरा पॉइंट थोड़ा खास टर्न लेने वाला है। अगर मैं सीजेपी के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ तो तुम लोग इतने श्योर कैसे हो कि मैं बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ? क्या पता मैं कांग्रेस का हो सकता हूँ, क्या पता मैं आम आदमी पार्टी का हो सकता हूँ। वैसे तो मैं किसी का हूँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बीजेपी का सपोर्टर ही क्यों हूँ अगर मैं सीजेपी के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ? मेरी वीडियो देखकर तुम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं तो बीजेपी को फॉलो तक नहीं करता। और हाँ, तुम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने सवाल उठाया। एग्जैक्टली, तुम लोग सीजेपी के प्रोपेगेंडा में फंस गए हो। जो तुमसे सवाल करे वो भाई बीजेपी का सपोर्टर। अब एक गधो, एक बात बताओ, वैसे तो तुम लोग डेमोक्रेसी के नाम पे एकदम ही मरते रहते हो, सड़क पे लेट जाते हो, और वैसे भी ये तो सीजेपी डेमोक्रेसी प्रमोट कर रही है ना। डेमोक्रेसी तो यही हुई ना कि हम अपने लीडर से भी सवाल उठा सकते हैं। तो अगर मैं सवाल उठाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये सब क्या देख रहा हूँ भाई? अब मान लो सच कि तुम्हारी सीजेपी कोई डेमोक्रेसी नहीं लाने वाली, ये भी सिर्फ कल्ट चला रही है अपना। और जो ये लोग कमेंट्स करते हैं ना, उन लोगों ने मेरी बात को खुद ही प्रूव कर दिया। अब मैं बात करता हूँ नंबर्स पे। इवन तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोल रखा है कि मैं सीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ ये लोग फ्यूचर में कोई असली काम करने लग जाए। और अभी उस वीडियो को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि 22.8 मिलियन गधों में से 3 लाख घोड़े निकले। मतलब 22.8 से सीधा 22.5 मिलियन फॉलोअर्स, 3 लाख घोड़े निकले, जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ, लोगों में अभी भी दिमाग है। एंड उसके बाद भी तुम्हारा निठल्ला एडमिट चकबोतों की तरह सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, गाइस अभी तो हम और लड़ेंगे, गाइस अभी तो ये शुरुआत है। अरे लाला, ये शुरुआत नहीं है, ये तेरे डाउनफॉल की शुरुआत है। कब जागेगा? ये चीज ना बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, इतनी प्रेडिक्टेबल कि एक अंधा इंसान भी इस चीज को बता दे। क्योंकि अगर किसी फाउंडेशन का एडमिन तुम्हें दूसरी पार्टी को अटैक करने को बोल देना, रादर देन अपनी चीजें प्रूव करने का कि भाई उसको अनफॉलो कर दो, अपने बायो में कॉकरोच डाल दो, ये पिटीशन साइन कर दो। अभिजीत भाई, तू इतना इनसिक्योर हो गया कि तू दूसरी वाली पार्टी को अनफॉलो करने को बोल रहा है? कम ऑन यार, हैव सम बॉल्स। और उसके बाद ये इतना मन बुद्धि कि भाई बेसिक चीजों को प्रमोट कर रहा है, सड़कें साफ करने की रील्स अपनी स्टोरी पे डाल रहा है। जो भी एडमिन ऐसा करे ना, तुम सबको पता है वो एडमिन और उसके फॉलोअर्स कौन सी नाले में गिरने वाले। ये फाउंडेशन नहीं था, ये था एक क्विक स्टैंड जिसपे 22 मिलियन लोग अंधों की तरह खड़े हो गए। अब खड़े तो हो गए सीजेपी के एडमिन इन सब लोगों को लेकर, लेकिन अब डूब भी तो रहे हैं, क्योंकि फेम हर कोई नहीं संभाल सकता ना। 22 मिलियन फॉलोअर होने की अभिजीत को लगा मैंने तो मुट्ठी में कर लिया दुनिया। इस इंसान को भनक भी नहीं कि किसी बंदे का अगर दिमाग सनका ना, वो अपने हाथों की मुट्ठी बना के तेरे मुंह पे मार जाएगा। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने उस पॉइंट को सोचा ना, मेरा पिछवाड़ा घबरा गया। तो चलो मैं तुम्हारे पिछवाड़े को भी घबराहट दे देता हूँ। सीजेपी के वर्डिंग्स देखो, हर रील में तुम्हें सेम वर्डिंग्स मिलेगी। हम कितना सहते रहेंगे, स्टूडेंट के साथ सो एंड सो हुआ, क्या ये सही था? आगे आओ, सपोर्ट करो, अपनी आवाज उठाओ। भाई रुक जाओ, तूने पार्टी किस लिए खोली है? खुद तो बॉस्टन में बैठ के हमसे यहाँ काम करवा रहा है, ये कौन सी लीडरशिप है? तुम लोग सड़कें साफ करो, बीजेपी को अनफॉलो करो, अपने बायो में कॉकरोच डालो, और मैं बॉस्टन में अपनी कक चेयर पे बैठकर जो स्पीकर ये सब देखता रहूंगा। और मैंने कुछ महान चिरांत लोगों को देखा कि इस बंदे को भगत सिंह जी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। भगत सिंह जी खुद फांसी पे लटक गए थे लोगों के कुछ कहने से पहले। और दीपके ने क्या किया, एक गूगल फॉर्म बना दिया, बॉस्टन में आराम से बैठा है, 22 मिलियन फॉलोअर्स फार्म कर लिए। खैर, इस बंदे ने फॉलोअर्स तो फार्म कर दिए, लेकिन अब एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोल रहा है तुम्हें। सीजेपी का मेन नैरेटिव क्या था? तुम अनएम्प्लॉयड हो, सिस्टम की गलती है। तुम कॉकरोच हो, उसके लिए प्राउड रहो। भाई अनएम्प्लॉयड रहना कोई ट्रेजेडी नहीं है, इसमें प्राउड होने वाली 1% बात नहीं है। तुम लोग दिमाग के घोड़े क्यों नहीं खोल रहे हो? जो बंदा तुम्हें अनएम्प्लॉयड रहने के लिए कंफर्टेबल फील करवा रहा है, वो तुम्हारा कभी भी लीडर बन ही नहीं सकता। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि भाई इतिहास गवाह है कि भाई जिस बंदे ने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। उसने रेवोल्यूशन कभी नहीं किया, और ये तो देश चलाने की बात कर रहा है। वो तुम लोग को बर्बाद करने आया, और तुम लोग कह रहे हैं मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, खुशी खुशी होना चाहता हूँ, रील बनाते हुए होना चाहता हूँ, डिवाइन का रैप लगा के होना
चाहता हूँ, बायो में कॉकरोच डाल के होना चाहता हूँ। एक सेकंड रुको और मेरी बात सुनो। घर में माँ बाप है और उन माँ बाप की कुछ उम्मीदें भी होंगी। चलो उम्मीदें ना भी हो, माँ बाप ने तुम्हें फोर्स नहीं किया हो, तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में तुम्हारी सक्सेस मैटर करती कि हाँ मेरा बेटा या फिर बेटी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और तुम क्या कर रहे हो भाई? सीजेपी को फॉलो करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा देते हैं। मेरे भाई वैसे लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, सीजेपी ने और लोगों को अनपढ़ बना दिया। सिस्टम ने तुम्हारे साथ ये किया तो तुम लोग ऑनलाइन ऐसे निठल्ले बैठे रहो। भाई नहीं, उठ जाओ और थोड़ा काम कर लो, बिजनेस शुरू करो, स्किल सीखो भाई, कंटेंट ही बना लो। अगर पूरे सिस्टम के चीथड़े उड़ रखे हैं ना तो उस सिस्टम को बेटर बनाओ, सिस्टम पे डिपेंड मत हो जाओ। चीथड़े उड़े हुए सिस्टम एक्सक्यूज नहीं होते, ये एक चैलेंज होता है जिसे तुम्हें पूरा करना होता है। लेकिन हमारे सीजेपी और उसके एडमिन ने इस चैलेंज को बहुत ही आसानी से एक एक्सक्यूज बना दिया कि हाँ भाई सारी सिस्टम की गलती है, मैं तो अपने घर पे अनपढ़ रहूंगा, अपने बेड पे लेटकर अपने नाभि खुजाकर उसमें से कॉटन निकालकर उसकी हुडी बनाकर अपना मर्च बेचूंगा। तुम्हारी मर्च कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि सारे तो अनएम्प्लॉयड है, पैसे कहां से आएंगे? अब मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई यूथ सच में फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट को देख, सिस्टम को देख, तो भाई ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मेरी पिछली वीडियो जाके देखनी है तो देखो, वरना अपना मुंह बंद रखो। अब इस वीडियो के सबसे मेन लाइन ये है कि भाई सीजेपी ने रियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दिया, उसने रियल प्रॉब्लम्स को सिर्फ मोनेटाइज किया। और तुम लोग जो जेन्युइनली खुंदस में थे उसने तुम लोग को यूज कर लिया। लेकिन जिस हिसाब से नंबर्स गिर रहे हैं ना, ये इस चीज का सबूत है कि लोगों में अक्ल आ गई है। और हाँ, इसके आगे मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। पता नहीं तुम लोगों ने किस बात की बेकार सी हाइप बना रखी है। सीजेपी एक कर्म की नहीं है ये पार्टी। ये खुंदस मेरी इसलिए निकल रही है क्योंकि पहले दिन ही मैंने जल्दबाजी में जाकर उसकी वेबसाइट पे अपने नाम से रजिस्टर कर दिया। मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जहाँ पर रजिस्टर किया है ना, और जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी वो मुझे नहीं मिली। मुझे तुम लोग का नहीं पता, तुम लोग को इंतजार करना है, करते रहो। और परसों ही मैंने एक मीम देखी थी जिसमें एक बूढ़ी सी आंटी की फोटो थी और वो पीसी चला रही थी और उसके नीचे कैप्शन लिखा था, अब मैं उसे भूल गई हूं तो अब मैं उसे अनब्लॉक कर देती हूँ। आई हैव फाइनली मूव्ड ऑन। खैर इसी के साथ तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। उस आदमी को तुमने फालतू में फॉलो कर रखा है, कम से कम मैं कुछ मतलब की तो बात करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। No, goddamn, oh no, no, this is I'm better. I ain't on an escalator. God, oh,